नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं कैराना विधानसभा में। कैराना विधानसभा, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चर्चित विधानसभा सीट है। और इस चर्चित विधानसभा सीट के होने का कारण है यहाँ के आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन जी का। और उन्हें दोबारा टिकट, जो गठबंधन हुआ है आरएलडी समाजवादी पार्टी का, नाहिद हसन जी को ही दोबारा टिकट मिली है। और उनकी बहन जो है वो उनका प्रचार कर रही हैं, इकरा। और बीजेपी से जो टिकट मिली है वो उनका नाम है मरकन्ना, और कांग्रेस से जिन्हें मिली है उनका नाम है इखलाक। तो ये तो अभी लेका जोका है आपकी तरफ इस सीट का। और हमें बैठे हुए हैं मन्ना माजरा गांव में, और इस मन्ना माजरा गांव की जानते हैं कि किधर की तरफ लहर चल रही है और क्या ये लोग सोच रहे हैं और क्या इनके लिए मुद्दे हैं। तो आपका नाम? जबरदीन जी, जबरदीन जबरजीत दीन अच्छा, जबरदीन जी। तो आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं, किसान हैं। किसान हैं। तो कितने की जोत है, कितना बीघे की जोत है आप पे? हो गई 25 बीघे। 25 बीघा की जोत है। तो क्या चल रहा है इस बार चुनाव में आपके गांव में? चुनाव में तो बस एक तरफा नाइज का है। एक तरफ नाहिद है जी। कारण? कारण के भाई किसानों की मदद करेंगे। हाँ। और नाहिद साहब जो हैं वो थोड़ा चर्चा में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और चर्चा में वो रहते हैं। और चर्चा में रहने का कारण है उनकी बयानबाजियाँ, और उन बयानबाजियों के कारण ही उन पर कुछ केस भी लगे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन केसों के बारे में? अजी केस कास्ट बंद नहीं लगे, जहाँ जहाँ 2-3 सीट हैं इन पे केस लगा रखे। हाँ, नाइज पे लग रहे, आजम खान है उस पे लग रहे हैं। दूसरे पे क्यों नहीं केस लगाए इन्होंने? हाँ, इनके हाथ की बात है, केस लगा दो, जेल पहुँचा दो। हाँ, सरकार इनकी है भाई। तो आप क्या कह रहे हैं वो फर्जी केसेस हैं? अजी केस तो है फर्जी हैं जी, और कौन सा केस? सब फर्जी केस। आपका नाम आशा? आप तो फूल वूल लेके बैठे हुए हैं गुरु जी। किसके लिए हैं ये फूल? एक राशन के लिए। तो आने वाली हैं वो हाँ, अभी आने वाली है गाँव में। जी। तो आप उनके समर्थक हैं? जी, समर्थक नाहिद हैं हसन जी के समर्थक है आरएलडी के या समाजवादी पार्टी? देखो, ये इंसान जो कैराना का निवासी है वो हर एक नाहिद बन के अब काम कर रहा है, क्योंकि नाहिद हसन जेल के अंदर है। तो अब जो है नाहिद हसन का जब जेल से बाहर थे, जाने से पहले उनका एक नारा था कि मैं भी नाहिद हूँ। उन्होंने कहा अपनी प्रजा से, जितने भी यहाँ के उनके वोटर हैं उनसे कहा कि हर मेरा एक वोटर नाहिद बन के काम करेगा। मैं अपने आप में एक नाहिद हसन हूँ। आप अपने आप को एक नाहिद हसन? जी। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल था कि आप समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, आरएलडी के या नाहिद के? मैं गठबंधन का सपोर्टर हूँ फिलहाल। तो जो यहाँ पे गठबंधन का प्रत्याशी चौधरी नाहिद हसन जी है। आप गठबंधन के समर्थक? जी। ठीक। क्या अच्छा लगता है आपको नाहिद जी में? नाहिद जी की तो सभी बातें अच्छी है, गरीबों के मसीहा है। लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत से राशन बांटा गरीबों से, और जो है गरीबों के रहने के लिए जगह भी दी है यहाँ पे। तो उनके लिए तो हर बात अच्छी है। रहने के लिए जगह दी है? हाँ। कितने जगह दी है रहने के लिए? तकरीबन 20 बीघे के करीब दी है। 30-40 बीघा लोगों को रहने के लिए दिए। क्यों? जो जहाँ पे दंगा फसाद हुआ था और वे लोग वहाँ से, मुजफ्फरनगर, हाँ, वहाँ से बेघर हो गए थे, तो उन्होंने फिर अपनी ज़मीन जो थी उनसे रहने के लिए दी है। तो जो इन्होंने ज़मीन दी ये अपनी ही धर्म के लोगों को दी है कि सबको दी? सब धर्मों को लोगों को, कोई इनमें जातिवादी का वो नहीं है। जो जिस धर्म का है उन्होंने धर्म नहीं पूछा। अपनी भाषा और अपनी उसके लिए, भाषण के लिए तो बड़े वो हैं, चर्चित हैं आपके नाहिद हसन जी। जितने भी नेता है, योगी जी को देख लो, वो भी भाषा के लिए चर्चित है। बाकी किसी को भी देख लो, कोई ना कोई अगर आदमी के पास हुनर है तो चर्चित रहेगा। उनके लिए बोलने का हुनर है तो वो चर्चित में है। थोड़े दिनों पहले और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयानबाजी दी, और लोगों का अनुमान है कि वो जो बयानबाजी दी है वो बयानबाजी उन्होंने कैराना के लिए और मुजफ्फरनगर के लिए दी है। गर्मी ठंडी कर देंगे मार्च तक, तो क्या लग रहा है आपको? जी, गर्मी तो टाइम पे आवेगी अपने। सर्दियों में तो गर्मी आने की नहीं, न उनके कहने से गर्मी आने की यहाँ। ठीक है,
जो कह रहे मैं ठीक ही कह रहे, बस यहाँ तो आने की नहीं उनकी वजह से, शिमला नहीं बनने की। यहाँ सर्दियों में ही सर्दी रहेगी और गर्मियों में ही गर्मी होगी। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री का बयान यूँ अच्छा नहीं था, मतलब ऐसी बात शोभा नहीं देती। क्यों, प्रजा तो अपने हिसाब से रहेगी, उसमें तो कोई कर नहीं सकता, रुझान बदल नहीं सकता प्रजा का। अच्छा, कैराना थोड़े 2013 जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो चर्चा में था कैराना। अगर आप बताना चाहें क्या थी घटना वो पूरी? जी, घटना तो यही थी, मतलब दंगा फसाद हुआ था मुजफ्फरनगर साइड में, तो वहाँ से जो पीड़ित लोग आए थे उनकी सहायता की थी हमारे नाहिद भाई ने। और उनसे तकरीबन 20-22 बीघे के आसपास रहने के लिए जगह दी थी। कैराना से जो बाईपास जा रहा भूरा, वहाँ पे रहते हैं हमें लोग, और बहुत हेल्प की थी उन लोगों की। तो नायब साहब ने अपनी ज़मीन दी? जी हाँ, अपनी ज़मीन दी थी, कोई सरकारी ज़मीन नहीं थी, वो अपनी घर की ज़मीन थी उनकी, मतलब किसान उसकी। अच्छा, इकरा जी उनका आप प्रचार कर रही हैं, तो इकरा जी बेहतर कैंडिडेट हैं कि नाहिद सी? इकरा भी तो नाहिद की ही बहन है, तो बेहतर कौन है दोनों भाई बहनों में? बेहतर तो हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। दोनों ही बराबर? हाँ जी, एक दो बच्चे भी, एक कम होता है एक ज़्यादा होता है ना? नहीं, तो भाई बहन है, कौन ज़्यादा कौन अच्छा? देखो हमारे नज़दीक तो वैसे नाहिद जो है, मतलब उम्र के हिसाब से भी वैसे भी लड़का है, तो हम तो उसी के पास जाओगे। जो तो शायद बाहर से पढ़ के आई है ना? जी हाँ, बाहर से पढ़ के आई, लंदन से आई पढ़ के। जी ठीक। हाँ माशा, आपका नाम? मोहम्मद इंतजार। मोहम्मद इंतजार जी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं इस टाइम? इकरा हसन का। क्या अच्छा लगता है आपको नाहिद जी में? जी तो अच्छे ही है भाई जी, सारी चीज़ और क्या अच्छी अच्छा है। लगता है? वह इनके सारे कारनामे अच्छे हैं प्रजा के लिए, सारी खूबी है उनमें, तो कमी तो ही नहीं, वो कमी तो सरकार ने नजर आ रही उनमें, इसीलिए इन्हें उस पर केस लगा दिए। अच्छा, मन्ना माजरा गांव की बात करी जाए तो मन्ना माजरा गांव की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो कौन है? मोमडन है जी, सभी गुज्जर बिरादरी, मुसलमान गुज्जर है सब मन्ना माजरा गांव में? जी जी। अच्छा, मन्ना माजरा गांव में जो मुसलमान है वो गुजर मुसलमान है? जी ठीक। तो पूरे कैराना का ये हिसाब किताब है कि मन्ना माजरा गांव का ये हिसाब किताब है? नहीं जी, ज़्यादातर हमारे गांव में ही है मोमडन गुज्जर, तो जो एक तरफ ही है, अन्य सभी बिरादरी है सारी जगह। अच्छा, 5 साल कैसे लगे मुख्यमंत्री जी के? 5 साल तो सभी ने पता कैसे रहे जी, बट ठीक ही है, अपना जिक्र भी कट गए, अपना कट गए। अच्छा, वो कुछ तो अच्छा है, बुरा कुछ तो लगा होगा आपको? भाई बुरा भी कुछ नहीं लगा और अच्छा भी कुछ नहीं लगा, इसने तो अच्छा तो करा ही नहीं, अगर है बुरा भी नहीं करा भाई, बुरा तो जिसके लिए करा कर ही रहा। अच्छा, आपके गांव में आवास योजना आई है? आवास योजना के तहत लोगों को घर मिले हैं? ना ना, यहाँ नहीं मिले जी किसी को, यहाँ कोई मकान नहीं मिला किसी को। अच्छा, और शौचालय? यहाँ कोई शौचालय भी नहीं मिला जी, कोई शौचालय नहीं मिला यहाँ पे किसी को। आवास योजना के तहत कोई वो नहीं है। राशन? राशन तो मिल रहा जी। अच्छा, जो किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री भेज रहे हैं वो मिल रहे हैं? मैं भी कुछ खातों में तो आएगा जी, कुछ में रह रहे। अच्छा, कितना पूरा पड़ जाता है वो 2,000 रुपये सालाना? 6,000 रुपये होता है, उससे कितना पूरा पड़ जाता है? अजन 2000 तक ये हो रहा, मैं तो ना भी आओ। जब भी काम चलेगा, पहले नहीं चल रहा था जी, काम तो पहले भी चल रहा था। भाई 2000 से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मतलब फसल जो है गांव खा जाए, खेत में नुकसान हुआ है बहुत काफ़ी, तो उन 2000 का क्या फ़ायदा किसान ने, नू बताओ। तो जो खेत में वो गाय फिर रही ना, उनके लिए है 2,000 रुपये का राशन, जो गाय खड़ी वहाँ पे। गेहूँ की फसल में एक बार घुस जाओ या बरसीन में, तो गया खाना पीना, तो अनाज भी गया और बरसी भी गई, तो क्या फ़ायदा उन 2000 रुपये का, आप ही बताओ। जी, आपका नाम? अपना नाम तो बताइए जी। हाँ जी, मेरा नाम तो मोहम्मद अख्तर है जी। मोहम्मद अख्तर। तो बस यही पूछना है, कहाँ के रहने वाले हैं? मन्ना माजरा। मन्ना माजरा। कितने सालों से रह रहे हैं? ये काफ़ी दिन हो गए जी।
10 साल 20 साल? अजी 40 साल की उम्र आगे पैदाइश से हिलते रहे हैं जी हम तो। अच्छा, तो आप मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करें हैं जी। कितनी बीघा की जोत है? 50 बीघे जी। 50 बीघा की। जी कैसे चल रही है खेती? ठीक चल रही खेती बाड़ी तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या मुख्य फसल कौन सी करते हैं आप? गन्ने की जी। गन्ना। जी जी, तो गन्ने का भुगतान का क्या हिसाब किताब चल रहा है? ले नहीं आए वो लोग 2 महीने का रुका पड़ा। 2 महीने का रुका पड़ा। जी 2 महीने का रुका पड़ा जी। अच्छा, कौन सी सरकार में किसान गन्ने का किसान सबसे ज़्यादा सुखी था? देखो जी मायावती ने सबसे ज़्यादा रेट बढ़ाए, अच्छा, फिर अखिलेश ने बढ़ाए, इन्हें 25 रुपये बढ़ाए। ये बढ़ाए जी, अभी भी चुनाव के टाइम बढ़ाए हैं अभी। अन्य पिछले 4.5 साल यूँ ही कट गए, ये नहीं हुई कट गए फ्री में ही। कोई पैसा नहीं बढ़ाया इन्हें, ये बढ़ा रहे हैं 25 रुपये बढ़ाए इन्हें। इलेक्शन के टाइम। इलेक्शन का टाइम जब नज़दीक आ गया कहते इसमें भी ये किसानों की ये धरने के वजह तक खेले, किसी भी वजह तक खेले, ये बढ़ाए ना 25 रुपये। अच्छा, आप गए थे धरने में? गए थे जी हाँ, गाजीपुर बॉर्डर पे गए थे जी हाँ। कितने दिन रह के आए? मैं तो ये गया 3-4 बार गया, 1-2 दिन में आ लिया वापसी, 1 दिन में 2 दिन में बजाते रहते आते रहते गांव में से सभी आदमी को। गए थे आप पहले शुरुआत के टाइम पे गए थे? नहीं भी जब राकेश टिकैत रोने लगे थे? जी राकेश टिकैत रोने लगे 2 बार तो जब गया, 1 बार पहले गया। ये कार्यकर्ता है? ये सभी कार्यकर्ता है जी नाई दसन के, ज़्यादा जोश में है? ज़्यादा जोश में है जी। आप देख लो कैसा काफिला है उधर को, उधर देख लो। जी, ये सभी गठबंधन के सपोर्टर है। तो तकलीफ नहीं होती इतना शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग? ना तकलीफ कुछ नहीं है जी, तो मजा आ रहा, सब ऐसा हो रहा है जो ईद का दिन हो। अच्छा, सभी और जिस दिन नाहिद जी आएंगे जेल से बाहर? जी बस इस दिन तो खुशी कुछ और होगी। अच्छा जी, आपका नाम? मोहम्मद जमील। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कांडला के। आप भी खेती करते हैं? हाँ जी। कितने बीघा की खेती है? 25 बीघे। 25 बीघा। आप भी गन्ना उगाते हैं? ठीक। तो यहाँ पे चीनी मिल कितनी दूर है यहाँ से? हाँ यहाँ से हमारे से ज़्यादा दूर पड़ा। अच्छा, क्या क्या हिसाब किताब से जाता है गन्ना, कैसे क्या होता है आपको बताएंगे आप? हाँ बताइए। बताओ क्या पूछा। मतलब मान के चला आपने गन्ना उगाया, ठीक है, गन्ना उगाने के बाद गन्ना उसमें जाता है चीनी मिल में, तो फिर पेमेंट किस हिसाब से होती है? कि किलो के हिसाब से होती है कि गन्ने की क्वालिटी के हिसाब से पेमेंट? कुंटल के हिसाब से। कुंटल के हिसाब से। और कुछ नस्ल भी होती है गन्ने की, तो हर नस्ल की सेम रेट मिलता है कि कौन सी? एक ही नस्ल है बस। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ही नस्ल का गन्ना? हाँ करीब एक ही नस्ल है। कौन सा नस्ल है वो? 38। 038। और कारण उसे उगाने का कारण क्या? मतलब उसे ही क्यों उगाया जाता है और कोई दूसरी नस्ल? उसमें जो है चीनी ज़्यादा निकला है। 038 में चीनी ज़्यादा निकलती चीनी भी ज़्यादा निकला है और खेत में भी ज़्यादा हो। है, कम जगह में ज़्यादा खेती होती है। अच्छा है, इसकी रिकवरी अच्छी है उसकी। अच्छा, रिकवरी मतलब दोबारा भी जब उगेगा तो जल्दी उगता है। रिकवरी भी ज़्यादा है जो निकलता भी ज़्यादा है बीघों में। 100 क्विंटल का बीघा। रस होता है वो ज़्यादा निकलता हाँ 100 क्विंटल का बीघा निकलता है जी। 1 बीघे में 100 क्विंटल गन्ना निकलता है जी। है। 1 बीघे में 100 कुंटल निकलता है? जी। और चीनी भी ज़्यादा है जी उसमें। अच्छा, 1 बीघा में मान के चला आप 100 कुंटल गन्ना उगाया जी, तो कितना किसान को बच जाता है और कितना किसान की लागत लगती है? अजी लागत तो बहुत लगे जी। जरूरी नहीं 1 बीघे में 100 क्विंटल सभी का निकला है। कभी किसी का निकल गया नहीं, 50 बिरेज है, 40 बिरेज है, 30 बिरेज है, और 70-75 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, 100 भी पहुंच जाए किसी का एक आध का। ये नहीं है कि भाई 100 सबके ही 100 है। 50 बीघा को लेके चलते हैं तो 50 बीघा में कितने लागत लग जाती है और कितना बचता है किसान को? कितने में जाता है वो? 50 बीघे में समझ लो कम से कम 10,000 की लागत तो मान के चलो। की लागत। आपका नाम? मोहम्मद मुनफैद।
क्या कह रहे हैं, बोलिए आप। जी 1 बीघा खेत में 50 कुंटल है ना, 50 कुंटल गन्ना उग गया तो कितनी लागत लगी उसमें? तो जी इसमें 50 कुंटल में 85,000 रुपये लगाओ, 50 बीघे में 85,000 रुपये लगाओ, वो लगाओ जी। नहीं, 1 बीघा का हिसाब बताइए। 1 बीघे का हिसाब था 1,000 रुपये बीघा जी। नहीं, आप सवाल मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 बीघा खेत में पूरी फसल पे कितनी लागत है, ये पूछ रहा है। अच्छा जी, अच्छा हाँ, यहाँ 1 बीघे पे जी ऐसा लग जाए। देखिए 1 बीघे में आपने 50 कुंटल गन्ना उगा लिया, जी जी, ठीक है, तो उसमें कितनी लागत लगी? लगाते ऐसे लग जाएगा जी 5,000 के करीब। 5,000 रुपये। ठीक 5,000 का आराम से आ जाओ। ठीक, 5,000 रुपये लगे। और गन्ना जाएगा कितने में 50 कुंटल? 50 कुंटल गन्ना 15,000 रुपये का गन्ना वो चीनी मिल पे चला जाएगा। जी जी। तो मतलब 10,000 रुपये किसान को बच जाएंगे। अजी बचेंगे कहाँ, बच जाए कहाँ थे किसान, साबुत दिन साबुत रहे तो उसी की बाट में तो खड़ा वहाँ, कहाँ बच रहा जी। लाइट भी है, मजदूर भी है, ये तो उसका एवरेज बता दें, जिसका घर का करने वाले है आदमी, मेहनत नहीं देनी पड़ती। कह रहा हूं कि 5,000 रुपये लगे, 10,000 जी। रुपये बच गए। जी जी। 10,000 रुपये में आपकी लाइट भी जा रही है, उसमें ये भी सब कुछ। हाँ जी, उसमें सारा ही मटीरियल है। अच्छा। ये डीजल ही देख लो, हम पहले 2,000 रुपये के तेल में ट्रॉली गेरी आ करे थे, ये 450 रुपये का डीजल लगे एक ट्रॉली गेर करने में। पहले 200 रुपये का में काम मुझे था। अच्छा, और बिजली? बिजली तो भैया जी मेरे हिसाब से साल के 24,000 के करीब हो रहे साल के। साल का 24,000 रुपये बिल आ रहा है आपको? जी जी। अच्छा। तो ये इसी सरकार में रेट बढ़े कि पहले? सरकार में ही तो बढ़े जी हैं बिजली के रेट? जी। इससे पहले कितने आ रहे थे आपके? इसमें ऐसा आवे थे जी 7-8 हज़ार रुपये आवे थे सारे ही साल के खेत के। जी, आप क्या कह रहे हैं? के को के का है? नाम क्या है आपका? बंधु। जी, तो वही मन्ना माजरा के रहने वाले हैं? हाँ जी। जी, तो आप भी खेती करते होंगे? खेती कर रहे अपनी। अच्छा। हाँ। तो आप पे कितनी बीघा की जोत है? आप पे कितनी बीघा की जोत है? 20-22 बीघे है। 20-22 बीघे। अच्छा, तो कौन लग रहा है यहाँ पे जीतने वाला? कौन जीतेगा? यहाँ से जीतेगा, ये जीतेगा नाहिद। नहीं। हाँ। कारण? ये ही जीतेगा। हाँ। कारण क्या है? कारण इसके काम बढ़िया करा जी। हाँ, हिफ्जा हो गया थी मंदा नहीं आवागा के, कार का भी तेल का भी सारा मंदा चला। ये ऊपर चढ़ रहा कहा था ट्रैक्टर में गिरा, पानी गिरा, क्या गिरा इसमें। हाँ जी, आपको क्या लग रहा है चुनाव की स्थिति? जी नहीं जीतेगा जी। जी 100 की 100% है। 100% जी। ठीक। अच्छा, थोड़े दिनों पहले किराना बड़ा चर्चा में था कि यहाँ पे लिखा जा रहा था मकानों पे कि ये मकान बिकाऊ है। जी नहीं, वो तो अपना रोजगार के मारो जाए जी, काम पानीपत जाए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, शामली भी जाए जी, ढेर रोजगार के मारो जाए। यहाँ रोजगार तो नहीं कराने में जी, वहाँ प्लान तो उनने प्लान बता दें जी, वो तो अपना रोजगार रोजी रोटी के ना का जाए जी आदमी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिन्होंने लिखा अपने मकान पे ये मकान बिकाऊ है, तो उन्होंने इसलिए लिखा कि उन्हें रोजी रोटी? जी नहीं, वो तो वैसे ही लिख दिया ना, जरूरत तो ना बड़े शहर में जाने की थी। बड़े शहर में जाने के थे, बेचा आदमी क्या कहता मैं बेचूँ, कहाँ घर घर फिरेगा, वो तो लिख दिया जी नू। 150 परिवार बता रहे थे प्लान के। ये भी यहाँ आए जी, भी आए यहाँ से नेताजी, उन्हें पाए यहाँ 3 ही मकान। कौन नेता है? अमित शाह आए थे, योगी आए थे, उन्हें 3 ही मकान पाए। मैं 150 कहाँ गए, फिर 147 मकान कहाँ गए। भाई जब किसी ने बिजनेस करना, मतलब कोई रोजगार करना, तो मकान तो छोड़ कर जावेगा ना। जब उसका मन नहीं लग रहा है यहाँ किराने में तो जावेगा ना। तो उसने प्लान बता रहे में प्लान करके चलेगी, प्लान करके चलेगी, तो प्लान किस तरह? मन क्यों नहीं लग रहा था उनका? मन, एक बात बताओ, जब बिजनेस तो आप दिल्ली में कर रहे और मकान आपका किराने में, तो आप यहाँ रहोगे या वहाँ रहोगे, ये बताओ। नहीं, वो तो बात है, तो वो तो आपके लिए भी होगा। तुम जहाँ बिजनेस करेंगे तो मैं ही तो रहेंगे। हमारा तो ये है, खेत जहर घरों आ जाए
अच्छा हमारा खेत ही यही है। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब उन लोगों पे ज़मीन वगैरह नहीं थी? नहीं मतलब बिजनेस है उन लोगों का, जमीन नहीं है। लाला थे में कुछ वैसे थे लोग, मतलब बाहर रोजगार करने वाले लोग थे में, बिजनेसमैन आदमी थे। अब बिजनेसमैन आदमी तो उन्हें बताओ जहाँ उनका उसका बिजनेस चलेगा मैं ही तो रहेगा वो जाके बताओ। उसने बता रहे हैं प्लान, अब प्लान करके चले गए में लोग, किस तरह चले गए प्लान करके। और ये प्लान भी चुनाव के टाइम याद आया इनको, अब से 4 साल पहले याद नहीं आया इन्हें। अमित शाह, योगी जी और केशव मौर्य जी यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। इस जिले में मुख्यमंत्री जी 5 बार आ लिए एक विधायक के लिए। आपसे प्यार भाव थे उन्हें? नहीं, प्यार कहाँ है? प्यार होता तो 4 साल पहले आते हैं। अगर प्यार होता तो 4 साल पहले आना था, नहीं आना था किराने की खबर लेने के लिए। अभी चुनाव का टाइम याद आया उनको किराना। कभी बोलते हैं कि जो है कि इसकी गर्मी निकाल दूंगा, जब गर्मी है तो वो आते क्यों है यहाँ पे? और क्या क्या बोलते हैं? वो तो हर भाषण में उनका जो है अलग ही रुतबा होता है। कभी किसी से कुछ बोल दिया, कभी कुछ बोल दिया। ये मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती ऐसी भाषा। हाँ, और जब प्लान का मुद्दा उन्होंने उठाया है तो 4 साल पहले आके मिलना था उन लोगों से। चुनाव के टाइम तो कोई भी मिल लेता है, अब वोट की ज़रूरत है उन्होंने तो मिलेंगे आके। जी क्या कह रहे थे आप? जी पूछो क्या? जी प्लान पे क्या कह रहे थे? जी प्लान कहाँ है यहाँ? अजी हाँ, दूसरी जगह पे भी आएगा आदमी बस रहे, अच्छा किराने में ही बसे में भी आ गए, ना इधर से ना बस आए। तो यहाँ जो प्लान होता है यहाँ फिर में क्यों आते हैं यहाँ? कितना बीघा जमीन ले रखी? 25 बीघे 25 बीघा जमीन। 25 बीघे जमीन है जी। आप भी जाके देख सकते हो, रोड पे है जी, वो तो मेन रोड पे दे रखी, जिसकी कीमत 1 बीघे की 30 लाख है। अच्छा, इतनी जमीन दे रखी जी उन्हें। अच्छा अगर प्लान बोला जाता है, अगर आपको सीधी भाषा में पूछा जाए या देसी भाषा में पूछा जाए? जी जी, आप भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये भाजपा मुद्दा हमेशा बनाती है कि कैराना के मुसलमान समाज के कारण यहाँ का हिंदू समाज खुश नहीं है। गलत कहते हैं तो मतलब यहाँ तो सब मिल के जुल के रहे, मतलब कुम्हार है दुकान ही, कोई वो बात नहीं है। मतलब एक साथ जातिवाद नहीं है, इस गांव में भी नहीं है और कैराने में भी नहीं है जातिवाद का मामला। तो ये तो गलत है। मतलब इसी ने तो प्लान बना रहे में, इसी बात को तो बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन लाना सोच रहे में यहाँ, अरे वो होने का नहीं यहाँ। मतलब यहाँ तो सब भाई मिलजुल कर रहे, हिंदू मुसलमान सब एक जगह रहे, यहाँ नहीं होना कोई। वही नहीं, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम का कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, किराना में तो कभी हुआ ही नहीं। ये प्लान बता रहे मंत्री जी थे जब, तो मंत्री जी ने कहा था भाई यहाँ कोई प्लान नहीं हुआ, ये तो खमा खाई गया फुआड़ा रखी। जो मरगंगा सिंह के पिताजी थे उन्हें खुद कहा था। अब यहाँ से किसी ने, किनके पिताजी? मृगंगा सिंह के। अच्छा, उम्मीदवार है, उनके पिताजी ने बोला था ये। क्या बोला था? कि यहाँ पे प्लान का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, वे केवल रोजगार के लिए ही अपना मकान छोड़ करके जा रहे हैं। तब भी वे भाजपा में ही थे, अच्छा, तब भी इनके पिताजी बीजेपी में ही थे, उस टाइम एमपी थे। ठीक। तो ये तो भाई इलेक्शन की वजह से कर रखा मामला, पलायन कोई पलायन नहीं है यहाँ, ना ही होने का, ना आज तक होया। यहाँ तो सब मिलजुल करे हुए भाई, और ना ही धसनी यहाँ इंशाल्लाह जीतेगा बहुत ही भारी वोटों से। जी जीते हारे कोई भी, पर ये आम लोगों के मुद्दे होते हैं जो बड़ी पार्टियां, कोई भी पार्टियां, कोई भी लीडर उठाता है। तो मैंने सोचा कि आपसे जान लिया जाए कि कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठापन है। सच्चाई तो बस यही है, आपके सामने किसी से भी जाके पूछ सको, कोई तंग कर रहा क्या किसी। इस गांव की आबादी अगर बताना चाहें तो किस हिसाब से है इसकी आबादी? तकरीबन इसकी हाँ 2500 के वोटिंग के आसपास। 2500 तो 5 साल पहले थे, अब 2800 चलिए 2800 के आसपास वोट हैं। मुस्लिम गुजर ज़्यादा है, हिंदू कम है, बहुत ही कम है। 2-4 मकान है में ही हमारी साथ मिलजुल के रहे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उन्हें एक जगह रहे। तो जो यहाँ प्लान होता है, एक घर तो हमारे गांव में झीमर होगा, एक घर कमारों का है, एक ही मकान छूट होगा। प्लान में तो सबसे पहले ही नहीं जाना था यहाँ से,
तो हम भी तो मोमडनी है ना सभी यहाँ पे। ये भाई ये क्यों रह रहे हैं यहाँ? ये हमें यहाँ तो जान भी नहीं दिया, सरकार ने भी नहीं दिया हमने। जाओ आप भी पूछ का सकोन से भाई, यहाँ तो ये तो अफवाह उड़ा रखी है, यहाँ कुछ नहीं है। जाओ पूछ जाओ आप, ऐसी बात नहीं है, रे सामने ही है। चलिए अब पूछ के आते हैं। ठीक। कौन है ये? जी जी नमस्कार भाई साहब। कब से रह रहे हैं मन्ना माजरा गांव में? मन्ना माजरे में जन्म से रह रहे। जन्म से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? साहब सिंह। साहब सिंह। और क्या काम करते हैं आप? ये दुकान है परचून की। परचून की दुकान है। खेती? खेती नहीं है। खेती नहीं है। आपका मन्ना माजरा गांव या कैराना गांव थोड़े दिनों चर्चा में आया, ठीक, और चर्चा में आने का कारण था यहाँ पे पलायन। तो आपको क्या लगता है कि क्यों, किस कारण हुआ था वो पलायन? पलायन वो इसलिए हुआ था, कुछ आदमियों पर जैसे रंगदारी फिरौती मांगी गई, वो डरते अपना भाई कुछ चले गए छोड़ के कराने ना, ये मुद्दा था। नहीं कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है पलायन का। बस जो आदमी प्रताड़ित हुए थे इस चीज़ से वो अपना चले गए थे, या कुछ वापिस आ गए उनमें से फिर। अच्छा, कुछ वापस फिर आ गए? हाँ वापिस भी आ गए कुछ 2-4 घर, वही मैटर था और कुछ नहीं। अच्छा, तो जो बताया जाता है कि ये धर्म विशेष के लिए था, उनको भगाने के लिए था, ये सब कुछ था? भाई जिसने देखो रंगदारी मांगनी या फिरौती मांगनी, वो धर्म क्या देखेगा और क्या वो देखेगा। ये तो राजनीतिक मुद्दा है, अपना छाड़ दे ज़्यादा। तो ये धर्म का मुद्दा नहीं था, आप कह रहे हैं? भाई 2-4 बात हम मोमडनों पे भी आई रंगदारी की बात, ज़्यादातर वैसा लाला लोग थे उसमें, जैन लाला बनिए। जी 2-4 पाई थी बाद में, उसमें 5-4 पद मांगे गए थे, कुछ अपना चले गए थे, कुछ दे दुआ दिए होंगे। ये सही हुआ मुद्दा हो। अच्छा, मतलब आप क्या कह रहे हैं, जो भाजपा सरकार कहती है या और भी पार्टियां ये मुद्दा उठाती है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला विवाद था, तो था ये? भाई ये तो इनका वोट बैंक का हुआ है। सब पार्टी जातिवाद की बात करे, कोई गर्मी की बात करे, कोई चर्बी की बात करे। मेरा कहना तो यही है आपके मीडिया के माध्यम से कि कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, सुना नाप नहीं बोलना चाहिए। सही मुद्दों पर बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, जोड़ने की बात करनी चाहिए। तो मतलब वो जो पलायन वाला मुद्दा था, वो आप कह रहे हैं कि उन जो पलायन करके गए उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी? हाँ कुछ ऐसा ही सुनने में आया, पहले जो रंगदारी का मैटर था वही था बस। अच्छा, पलायन का मुद्दा। ठीक। तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है यहाँ से? भाई हमारे यहाँ तो फिलहाल देखो इसका जोर है नाहिद का। नाहिद जी का? हाँ। अब कैसे लगते हैं आपको नेता नाहिद जी? ठीक लगे। कारण ठीक लगने का? भाई ठीक है, जब पूरा गाँव उनके साथ है तो सारा वो है। आप किसके साथ हैं? भाई मैं तो दोनों तरफ ही मान रहा है बात। नहीं तो क्या अच्छा लगता है, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन अच्छा है कि भाजपा अच्छी है? सरकार दोनों अच्छी है, सरकार कोई भी आवा पब्लिक के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है। अब देखो कुछ एक अच्छे आदमी को चुनो आप गाँव में प्रधान बनाओ, उसने भी कुछ आदमी फिर लग जाए कहना कि अच्छा नहीं है, काम नहीं बढ़िया कर रहा। किसी ने कोई अच्छा लगे, किसी ने कोई पार्टी अच्छी लगे, किसी ने कोई लगे, है कि नहीं? तो ये बात है इनकी। तो कौन जीतता लग रहा है यहाँ से? भाई फिलहाल तो देखो पलड़ा भारी है इसी का, नाहिद का। अच्छा, नाहिद जी जेल में है, भाजपा सरकार ने उनके जो उन पर वो हैं केस उन पे जो है पुराने केसेस थे, वो पुराने केसेस बाहर निकल के आ गए हैं और उसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। तो अब क्या लगता है, ये सही केस है या गलत केस है? भाई इस बारे में नहीं कुछ पता, देखो इस बारे में तो पुलिस प्रशासन जाना या मालिक जाना खुद। गलत है सही है, अब हम तो आम नागरिक है कि नहीं, इस बारे में क्या कह सके। अच्छा, आपके गांव की जो ज़्यादातर आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, ठीक। तो आप दबाव में रहते हैं कि खुले सुरक्षित रहते हैं या स्वतंत्र रहते हैं? सही वर्ड बोलो। स्वतंत्र है बिल्कुल, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं।
स्वतंत्र है। स्वतंत्र। ठीक, तो ये थे बड़ा बताने को तुम्हें दिक्कत हुई है यहाँ। जी। जब यहाँ पे मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो आपको तकलीफ हुई थी कुछ? कुछ नहीं हुई, गांव में बल्कि अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमारे गांव में 2-4 घर हैं, हमारी ज़्यादा आबादी तो है नहीं यहाँ, 2-4 घर ही है, ज़्यादा नहीं है। कुछ कश्यप समाज का है, कुछ प्रजापति समाज का हमारा है, और 2-4 घर है वाल्मीकियों के। तो कोई दिक्कत नहीं आई हमने। गांव का ना बल्कि नहीं कह देता है अनाउंसमेंट करके गांव में कि इनसे किसी ने कुछ नहीं कहना, मजाक तक नहीं करनी। अच्छा। हाँ, बल्कि हमारे 12 आगे तक सोए आदमी, अब कोई कुछ कह ना दे। तो मतलब गांव वाले आपके घर पे आके सो रहे थे कि कोई आपको कुछ पे भी आ गए, कोई कुछ न कहे इनको। अगला जा रहा है भाई, मान लो लमडला रे तो अनाउंसमेंट इसलिए कर दिया कि भाई घर घर तो किसके कहते फिरेंगे। अनाउंसमेंट करके पूरे गांव को पता चल जा किसी चीज़ के बारे में, तो घर तक सोए हमारे। अच्छा। हमने कोई दिक्कत नहीं आई आज तक इस मामले में, हिंदू मुस्लिम वाले में। तो जी, आपका नाम महाशय? मेरा नाम मुकेश कश्यप। क्या करते हैं मुकेश जी? खेत में काम करते हैं जी। खेत में काम करते हैं? हाँ जी। खेती है अपनी? नहीं, ठेके पे ले रखी। कितना बीघा? 40 बीघा ले रखी जी। 40 बीघा। किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? गन्ना। गन्ना। सब गन्ने की खेती करते हैं? हाँ जी, यहाँ पे गन्ना मिठास ज़्यादा पसंद है? हाँ जी हाँ। ठीक। तो क्या हिसाब किताब लग रहा है इस बार चुनाव में? बदलाव लाऊंगे जी। बदलाव? हाँ जी। क्यों बदलाव लाऊंगे जी? हमारा आरक्षण का मुद्दा उठाया था योगी मोदी को, हम तो बनाते हैं अपना वोट दे के, लेकिन हमारी बात नहीं सुनते हैं। मुजफ्फरनगर वो मेरठ में मोदी आया, उसको हम ज्ञापन देने गए, हम पहले तो पहली पुलिस पे गिरफ्तार करवा लिए। मोदी आया देवबंद में, उसको ज्ञापन देने गए, रातों रात उठवा लिए हमारे बंदे वहाँ पे। अच्छा। हाँ। क्या अच्छा लग रहा है आपको आरएलडी और समाजवादी पार्टी में? अच्छा लग रहा है जी, अब आरएलडी आओगे और समाजवादी। कारण यही है जी, झूठ बोल रहे, वादे पूरे नहीं कर दी। हमारा आरक्षण का वादा 2012 में मोदी ने कहा था वाराणसी में मैं गंगा पुत्रों का दर्द समझने आया हूँ, ये दर्द समझा उसने। फिर 2017 में 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं जो मेरी सरकार बनी तो मैं तुम्हारा आरक्षण दूंगा, उसने भी आरक्षण नहीं दिया। 2019 में सरकार बनवा दी और अब लारा लगा के 2022 में बना लेंगे, तो हम क्यों ऐसे बकाए मांग हैं? हम पहले बदलाव करेंगे। तो अखिलेश जी दे देंगे आपको आरक्षण? अखिलेश पर उम्मीद रखेंगे उस पर भी। और ना दे पाए वो, फिर ना दे पाए फिर बदलाव लाओगे। हाँ जी, कभी जब बार लगातार संघर्ष करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ही। जब हमारा आरक्षण 1952 से लागू है 7%, तो सरकार को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नीचे भी सरकार, राज्य में भी और केंद्र में भी सरकार है तब। अच्छा। 2013 हाँ जी मैं कैराना मुजफ्फरनगर चर्चा में आया, और चर्चा का कारण था हाँ जी जो यहाँ पे दंगे हुए। तो क्या था माजरा वो पूरा? ये तो जी हमारे यहाँ तो कोई दंगा नहीं हुआ 2013 में। यहाँ बता दो कोई आसपास कैराना के आसपास कोई दंगा हुआ हो? इधर बगल होया जो भी दंगा होया जी, मुजफ्फरनगर में होया, कवाल कांड होया, जो भी कुछ हुआ हमारे कैराने में तो कोई। क्या 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 था वो पूरी, अगर परिस्थिति बताएं तो कैसे हुआ था, कैसे क्या कारण था होने का? बस ये तो सरकार है, ये नेता लोग करवाते हैं आपस में, पता नहीं क्या क्या था क्या नहीं मसला, ये तो हम नहीं बता सकते ज़्यादा बात क्या। हाँ जी। मन्ना माजरा गांव में आबादी है 98% के आसपास। हाँ जी। मुसलमानों की। हाँ जी। और कुछ ही घर हैं, 2-4 घर हैं। हाँ जी, 2-4 घर जो यहाँ पे हिंदुओं के हैं। हाँ जी। तो कितने सुरक्षित रहते हैं आप? हम तो जी पूरे सुरक्षित हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। हाँ जी। किसी दबाव में रहते हैं आप? नहीं जी, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का। कुछ कहता हो? नहीं जी नहीं, किसी प्रकार का कोई दबाव ये नहीं। भी बहन भाई आप किसी दबाव में तो नहीं दे रहे हैं? नहीं जी, मैं तो जैसे मैं बता रहा ऐसे मैं किसी के दबाव में आ सकता हूँ? बताइए आप। मैं किसी के दबाव में आ सकता हूँ ऐसे जैसे मैं बोल रहा? नहीं आ सकता। और ना मतलब हमारा जो परिवार है ना, ये किसी के दबाव में आया ना आवे। पहली तो बात, मेरे गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं जो हमें दबाव होगा। इधर बराबर गांव में साइड में कंडेला, वहाँ मोमडन में काफ़ी घर हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती तो कि तुम वोट गिर जाओ। लेकिन हमें यहाँ पे कोई इतना दबाव नहीं, अगर कह भी देता है कोई एक आधा आदमी
बदतमीज अगर वो वोट ना घेर खाइयो, ऐसा कुछ नहीं है, हम वोट घेर खाते हैं अपने, जहाँ मर जाए वहाँ घेर का मैं, कैसा कोई दबाव जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो क्या परिस्थिति थी आपके घर की? नहीं। मेरे घर, ये देख मेरा घर है, अच्छा। मेरे घर की परिस्थिति यह थी, मेरा लैंटर अधूरा था तब, ये मकान बनकर तैयार हो गए थे और लैंटर भी नहीं पड़ा था, और जब उधर से मेरे गांव में बंदे आ रहे थे तो मैं यहीं से खुले में पड़ा था ऐसे ही, मेरे घर के भी सभी यहीं पड़े थे, लेकिन जो आस पड़ोस के प्रधान है यहाँ का, जिम्मेदारी आदमी है, मेरे पास आए, भाई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, तुमसे पहले हम मरेंगे, अगर हम मर गए तो तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो किसका नंबर आया पहले? नहीं तो किसी का नंबर भी नहीं आया, ना हम मरे ना हम मरे, ना यहाँ कोई दंगा हुआ ऐसा। तो ये थे हम मन्ना माजरा गांव में, और थोड़ा देर बाद यहाँ पे इकरा हसन, जो नाहिद हसन की बहन है, वो आने वाली है प्रचार में अपनी पार्टी का। और ऐसे ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।